इस बात से हम भली बात परिचित हैं कि वेक्टर जैसी चीज हमारे साइंस में आती है, उसके पास एक मैग्नीट्यूड होता है जो क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, और उसके पास डायरेक्शन जैसी भी चीज होती है, और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है तो वो हम सीख लिए हैं। कॉन्स वाले भी स्टूडेंट समझ लिए थे कि वेक्टर एक ऐसी चीज है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा। फोर्स हमारे पास एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने सीखा वो पढ़ा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकाला भाई? किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? 1 होगा। ये हमारा वेक्टर है और ये वेक्टर का क्या है? मैग्नीट्यूड। सिंपल भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि P ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई वेक्टर हम A लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? A होगा। और A वेक्टर को हम ऐसे लिख देते हैं, ये भी इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। परंतु अगर हम किसी वेक्टर पर अगर ऐसे लगाते हैं और इस पर एरो नहीं लगाते हैं, तब ये वेक्टर नहीं है, तब तो ये इसका क्या हो गया भाई? मैग्नीट्यूड हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कुछ होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 होगा। एक सवाल हमने देखा था, कुछ सवाल हम लोगों ने बनाया भी था और फिर थ्योरी पढ़ा था, एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ा था। एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या पढ़ा था? सभी बच्चों को याद है कि एक वेक्टर को ऐसे बनाएंगे, दूसरा वेक्टर अगर ऐसे बनाते हैं तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा भाई? इस तरह से। देखो, ये बनाने का तरीका जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस वेक्टर को आप जोड़ना है जिस वेक्टर में, उस दोनों वेक्टर के टिप को ज्वाइन करना है। टिप कहने का मतलब हो गया कि जहां पर ये वेक्टर एंड करता है वहीं से ये वेक्टर क्या करना है बताओ? स्टार्ट करना है। इस तरीके से जोड़ा जाए तो ये वेक्टर में जब हम इस वेक्टर को जोड़ेंगे तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग सी वेक्टर लिख सकते हैं। तो सी वेक्टर का सम जो होगा ए वेक्टर प्लस में क्या होगा बताओ? बी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर प्लस में क्या होगा? बी वेक्टर के क्या होगा? बराबर होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ ओबे करेगा, एसोसिएटिव लॉ ओबे करेगा, और कुछ एडिशन कुछ ऐसे। और एडिशन के 2 लॉ थे, एक ट्रायंगल लॉ और एक पैरेललोग्राम लॉ। अगर कोई वेक्टर ऐसे बना दिया, दूसरा वेक्टर ऐसे बना दिया, तो इस वेक्टर को कॉमन इनिशियल पॉइंट है, एक ही पॉइंट से निकला है, इसको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। इसका रिजल्टेंट वेक्टर रेड वाला हो। पूछेगा किस लॉ से हुआ? तो पैरेललोग्राम लॉ से। समझ गया? चलो, क्या किया है आप वेक्टर को? किसके स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? चेंज हो गया, बड़ी हो गई वेक्टर। कितनी वेक्टर बड़ी हो गई भाई? दुगुनी हो गई वेक्टर, ठीक है। नहीं हो गया वेक्टर दुगुना? हो गया भाई। इतनी वाली वेक्टर इतना लेंथ हो गया, इसका लेंथ इंक्रीज कर गया। चलिए भाई, ये हम समझाएंगे, सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। जो बच्चे का छूट गया है, ये कुछ बताया था। वेक्टर बराबर होगा कब? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर होगा। ये वाला वेक्टर क्या इस वेक्टर के बराबर है? नहीं बराबर है। बराबर कब होगा? जब आई का कॉफिशिएंट और जे का कॉफिशिएंट भी क्या हो? सेम हो। अगर दिमाग से बातें उड़ रही है तो समझ लो दिमाग में थोड़ी सी दिक्कत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। क्या बोला भाई? दोनों का मैग्नीट्यूड 5-5 आ रहा था, बट यहां पर आई का कॉफिशिएंट 1 है और यहां पर आई का कॉफिशिएंट क्या है? 2 है। यहाँ का आई का जे का कॉफिशिएंट 2 है और यहाँ जे का कॉफिशिएंट 1 है। मैग्नीट्यूड सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं होने के कारण
डायरेक्शन नहीं सेम है, इसका पीछे कारण क्या है कि आई और जे का डायरेक्शन क्या है, सॉरी आई और जे का कोफिशिएंट क्या है, अलग अलग है, ठीक है, इसीलिए वेक्टर इक्वल नहीं है। ये सब चर्चा हो गई थी। और एक हमने फाइनली बताया था कि भैया कोई वेक्टर दे देगा, उसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेगा, और इसी वेक्टर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा भाई, तो आई जे और के का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेगा, और कोफिशिएंट के स्क्वायर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, अंडर रूट लगा लेंगे, और जो मैग्नीट्यूड आएगा उसी मैग्नीट्यूड से सबको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आज हम कुछ सवाल के थ्रू कुछ थ्योरी को भी समझाएंगे, और कुछ सवाल बनाते हैं सही बच्चों के साथ। जो बच्चों को नहीं समझ में आएगा प्लीज पूछ लेना कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, अगर पिछली क्लास छूट गई हो किसी कारण से तो हम कह सकते हैं कि आपको दिक्कत होगी थोड़ी सी, बट आपको अकबकाना नहीं है, मुझसे पूछना है कि सर जी मेरे को फिर से बता दो। जो भी बच्चा है आपसे उसको डरने की जरूरत नहीं है कि सर हम एब्सेंट है तो हमें सर डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, मैं बताने के मूड में हूं, बता दूंगा आज। चलिए भाई, चौथा चैप्टर था हमारा। चलिए सबसे पहले कोई ऑब्जेक्टिव सवाल उठा लेते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव सवाल या 18-19 उठा लेते हैं, हल्का सवाल है, पहले समझ लेते हैं, इससे कुछ कॉन्सेप्ट भी क्या होंगे, क्लियर हो जाएंगे हमारे। चलिए भाई सभी बच्चों के साथ ये सवाल देखते हैं। क्या होगा, एक ट्रायंगल है, ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बगल में बना हुआ है। देखो ट्रायंगल को देखने के साथ साथ उसके एरो को भी देखो। देखो ट्रायंगल का एरो कैसे, ऐसे है और वैसे है। अगर ये चैप्टर अगला चैप्टर हम सीख गए हमारा 20 नंबर पक्का है, बोर्ड में हमारे 20 नंबर पक्के हैं। और सभी बच्चों से गुजारिश है कि टाइम पर आ जाए। दूर वाले स्टूडेंट को थोड़ा माफ कर दूंगा, क्योंकि दूर वाले स्टूडेंट की बहुत सारी चीजें पर डिपेंड करती है, जैसे हमारा क्रिस है, हो सकता है दिक्कत में हो जाए, कोशिश करे वो भी, बट हो सकता है कि प्रॉब्लम। तू वहां क्यों बैठ गया भाई, चलो ठीक है, क्रिस क्रिस बैठ जाओ, क्रिस बेटा यहाँ क्रिस के बगल में बैठ जाओ, ठीक हो। सुनो सही बच्चे, सुनो सही बच्चे, यहाँ पे ए से बी गया, ठीक है, ए से बी गया, ए से बी गया, और बी से कहां जाएगा बताओ, सी गया, बी से नहीं गया सी। एरो क्या सही लगाया, हाँ सर सही लगा हुआ था एरो, सर आपने बनाया है तो वहां से थोड़ा सा एरो उसका मिट गया है, पर एरो, और जहां पर एरो खत्म हो वहीं से दूसरा शुरू हो गया, कौन सा लॉ लगेगा, ट्रायंगल लॉ। एबी में क्या जुड़ेगा, बीसी, देखो एबी में बीसी जुड़ा हुआ है, क्या रिजल्ट आएगा, एसी। कहता कौन सा फॉल्स है, कौन सा ट्रू है, नॉट ट्रू है यानी फॉल्स है। चलो भाई, अगर हम ट्रायंगल लॉ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, एबी में क्या प्लस करेगा बताओ, बीसी, रिजल्टेंट क्या लिखेगा बताओ, एसी। किसी को कोई प्रॉब्लम, अब ये लिख रहा है पहला ऐसे लिख दिया है, इस एसी को हम लिख सकते हैं माइनस का सीए, किसी को कोई दिक्कत, ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट है, इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस साइन लगा सकते हैं। अगर माइनस साइन लगा दें, इसको उठा के इधर लिखेंगे, ये बात ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, ये तो ट्रू है, ये बात बता दो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है भाई। ये उठ के इधर आया, क्या लिखेंगे बताओ, ए बी, प्लस में क्या होगा बताओ, बीसी, प्लस में क्या लिखोगे बताओ, सी ए, बराबर में क्या होगा, 0। अब इसको माइनस में ए सी लिख दिया है, बात सही है कि गलत है, सही है सर, और बी और सी तो दोनों ही सही है सर, एक ही रंग लिखा हुआ है सर, सी सही है। अब कौन हो गया भाई, डी, डी क्या है बताओ, सही है कि गलत है, इस बीसी को क्या लिख दिया है, सी ए माइनस, ठीक तो है ना, इतना तो सब सही है यार, कोई गलत नहीं। आंसर में ये दोनों में से कोई एक पार्ट होगा, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या लिखा गया है, सेम लिखा गया है एनसीईआरटी बुक से, तो हमारे समझ से इसमें से एक सही होगा और एक गलत होना चाहिए, कुछ हुआ है गलती। देखो आंसर सही बच्चे, हाँ
सी गलत। अब सी जब गलत है तो हमारा बी भी गलत होना चाहिए, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हल्का सा प्रॉब्लम है इस सवाल में, इसीलिए इसमें घबराना नहीं है। हम लोग अपने मन से इसको प्लस लिख देते हैं, तब तो भाई सी गलत हो गया, नहीं हो गया सी, क्योंकि हमारा बी सही हो गया और सी आप क्या हो गया, गलत हो गया। बट एनसीईआरटी बुक में दोनों ही सही है, ठीक है, कोई भी गलत इसमें नहीं है। चलो भाई, अब हम लोग समझ रहे आते हैं सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 में कहता है ए और बी दो कॉलिनियर वेक्टर है। पिछली क्लास में जब हम कॉलिनियर वेक्टर की चर्चा किए थे तो कहें कि दोनों वेक्टर पैरेलल होगा, दोनों वेक्टर क्या होना चाहिए, कम से कम पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। ये वेक्टर ऐसे होगा, दूसरा वेक्टर ऐसे लिख दिया, पैरेलल है, हाँ सर पैरेलल अभी भी है, एंटी पैरेलल है सर, पैरेलल तो है। ये सब वेक्टर कॉलिनियर हो सकता है, बताइए वेक्टर पैरेलल है, हाँ सर ये सारे वेक्टर से ये वेक्टर भी पैरेलल है। इन सब में, इसमें और इन सबों में क्या डिफरेंस है सर, इसके साथ अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो सर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है सर, इसका सर डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है और मैग्नीट्यूड बड़ा है। कहता है कि दो कॉलिनियर वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कॉलिनियर वेक्टर है, मान लो कि एक कॉलिनियर वेक्टर है, कॉलिनियर वेक्टर का क्या मतलब होगा भाई, ये दोनों वेक्टर ऐसे लिख दिया है भाई, ये कॉलिनियर वेक्टर लिखने का ही तरीका है। इसमें और इसमें अंतर क्या है, मान लो कि तुमने यहाँ ए वेक्टर लिखा है और ये बी वेक्टर लिखा है, बताओ ए और बी में क्या रिलेशन है। बी वेक्टर जो है वो लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर के बराबर है, सही लिख दिया, बोलो यार, बी वेक्टर बड़ा है कि ए वेक्टर बड़ा है, बताओ, बी वेक्टर बड़ा है, तो बी वेक्टर लैम्डा टाइम ए वेक्टर के बराबर है, सही तो है। और ये दोनों कॉलिनियर है, हाँ सर कॉलिनियर तो है। चलो इस वेक्टर को हम लोग ए वेक्टर लिख दिया और इस वेक्टर को हमने बी वेक्टर लिख दिया। मान लो एक मिनट, इसको हमने क्या लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया और इसको हमने बी वेक्टर लिख दिया। बताओ इन दोनों में अंतर क्या है भाई, दोनों वेक्टर बराबर है, नहीं सर बराबर तो नहीं है, इक्वल है, ठीक है सर। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, ये वाला बात सब सही है। इसको भी हमने मान लो कि बी वेक्टर, तो बी वेक्टर या तो ऐसे हो सकता है और इसके ऐसे हो सकता है, दोनों इक्वल भी होगा तब भी कॉलिनियर हो सकता है, नहीं हो सकता है भाई, पैरेलल है तो कॉलिनियर नहीं हो गया, और यह एंटी पैरेलल होगा तब भी कॉलिनियर, यानी ये बात भी क्या हो गया भाई, सही हो गया, ठीक है। चलो भाई एक और बात, अगर एक वेक्टर लेते हैं ए, सुनो सभी बच्चे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोई वेक्टर पैरेलल कब होगा, तुम्हें कोई वेक्टर ऐसे दे दिया i प्लस जे प्लस के, यहां बी वेक्टर दिया 3i प्लस जे 3j प्लस के 3k। कोई बच्चा बताओ इन दोनों वेक्टर में क्या अंतर है। तुम कहोगे सर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एक दूसरे का अलग दिख रहा है सर, इसका ये तिगुना दिख रहा है सर, 3 से मल्टीप्लाई कर दियो सर ए वेक्टर को, देखो ना भाई आई जे के था, 3 से मल्टीप्लाई कर 3i 3j 3k लिख दिया, भाई 3 से तो मल्टीप्लाई किया सर, मैग्नीट्यूड तिगुना हो गया सर, मैग्नीट्यूड तिगुना हो गया। तो एक बात बनता है, क्या इसका हम विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, नहीं सर विजुअलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट बनाना है कि वेक्टर अगर कॉलिनियर होगा तो इसके बाय में ये, यानी आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो, के कोफिशिएंट का रेशियो अगर आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा, तो वेक्टर पैरेलल होगा। क्या बोला मैं कि आई के कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के कोफिशिएंट का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम वेक्टर को पैरेलल कह सकते हैं। क्या मतलब हो गया भाई, मान लो कि एक वेक्टर है और इस वेक्टर को हमने लिख दिया a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, बी वेक्टर कैसे लिख दिया भाई, b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप। अब क्या लिख दिया, a1 बाई में a2, a1 बाई में b1,
A2 बाई में B2, A3 बाई में B3 अगर इक्वल होगा तो वेक्टर क्या होगा, पैरेलल होगा। चलिए एक बात सभी बच्चे सुनो, सभी बच्चे ध्यान से देखो, एक बात सभी बच्चे, ये वाला वेक्टर दिख रहा है सबको, ये वाला वेक्टर दिख रहा है सबको, ये वाला वेक्टर नहीं दिख रहा है सबको, क्या हो गया यार, ये वेक्टर दिख रहा है सबको, दूसरा वेक्टर ये दिख रहा है, ये कंडीशन याद कर लो सही बच्चे, ठीक है। वेक्टर पैरेलल कब होगा, A1 बाई A2 यानी I का कॉफिशिएंट, B1 बाई B2, C1 बाई C2, I J K का कंपोनेंट अगर प्रोपोर्शनल होगा तो वेक्टर क्या होगा, बोलो। और जो बच्चे कुछ बातें हम लोगों के साथ हम लोगों ने किया था कि डेली पढ़ेंगे बैठ के, कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, अच्छी बात नहीं है। कम से कम 6 महीने या 2 महीने 3 महीने की ये चर्चा होनी चाहिए, तभी जाके रिजल्ट आएगा, नहीं तो रिजल्ट जीरो था जीरो रहेगा। ये पैरेलल नहीं, कॉलिनियर होने का और पैरेलल होने का यही सब, कॉलिनियर वेक्टर ही पैरेलल होगा, तो पैरेलल के लिए भी ये लगा देंगे, कॉलिनियर के लिए ये लगा सकते हैं। दो वेक्टर दे रखा है, कॉलिनियर है कि नहीं है चेक करना है तो ये कंडीशन लगा लो, ठीक है। चलिए भाई अब आ जाओ सवाल पे फिर से, सॉरी कहां चला गया सवाल, ये सवाल आ जाओ सही। क्या कर रहा था, कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ ए और बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, नॉट प्रोपोर्शनल, तब कह रहा है कि इनकरेक्ट, यही तो इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होगा तो क्या होगा, वेक्टर कॉलिनियर होगा। क्या कह रहा है, ए और बी आर कॉलिनियर वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ द वेक्टर ए और बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई चल सकता है ये बात, परंतु कह रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए। भाई कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होना चाहिए भाई, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। आई जे के का कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है, नॉट प्रोपोर्शनल, तब कॉलिनियर होंगे। ये बात क्या है, फॉल्स है कि ट्रू है, फॉल्स। चलिए समझ गया सब बात, यानी इसका आंसर कौन होगा बताओ, सी होगा। छोटे छोटे सवाल से हम कॉन्सेप्ट, ए बी सी डी तीनों गलत, क्या लिखा हुआ था, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, टू कॉलिनियर वेक्टर्स बी सी डी सब गलत है, इनकरेक्ट पूछ रहा है ना हमसे। तो बोथ वेक्टर ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन तो नहीं भी हो सकता यार, अपोजिट डायरेक्शन में भी तो होता है कॉलिनियर, नहीं ये भी गलती होगा, ये सेम डायरेक्शन बोल रहा है कि हमेशा वेक्टर को क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में, बात तो सही नहीं बोल रहा है भाई, वेक्टर तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब भी कॉलिनियर होगा, ये भी गलत है, ये सही है कि गलत है, ये हमेशा यही कंडीशन फुलफिल कर रहा है, ठीक है। कराई हमेशा बराबर होना चाहिए क्या, प्लस माइनस बी का, भाई तो बड़ा भी हो सकता है, ये बात ट्रू होना चाहिए बॉस, ये नहीं होगा ट्रू, ये ट्रू है। एक्चुअली हमारी लॉजिक ये कह रही है, ये बात ये पूछ रहा है तुमसे कि 100% करेक्ट क्या बात है, 100% तो ये करेक्ट बात है, लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है, बट ये बात में लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, कोई बच्चा बताएगा लैम्डा की वैल्यू क्या है।
अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें तो लैम्डा की कुछ तो वैल्यू ए बराबर प्लस माइनस वन ही है, बट ये करा हमेशा प्लस माइनस वन होगा, नहीं हमेशा प्लस माइनस वन नहीं होगा, लैम्डा का तो कोई भी वैल्यू हो सकता है, बट ये कंडीशन में क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू हमेशा प्लस माइनस वन, यानी ये भी गलत है, 100% सही नहीं है, ये तो गलत है ही है। ये कह रहा है कि वेक्टर तभी कोलिनियर होंगे जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, नहीं भैया सेम डायरेक्शन में भी अब वेक्टर तो पार्शियली करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं है, इसीलिए चारों स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया, तीनों स्टेटमेंट को क्या कर दिया गया, रॉन्ग कर दिया गया, ऊपर वाले को क्या कर दिया गया, ट्रू कर दिया। चलिए भाई, चलिए अब कुछ सवाल ले लेते हैं, एक दो सवाल ले लेते हैं यहां से। कह रहा है कि यहाँ पर कुछ वेक्टर दिए हुए हैं और इस वेक्टर का क्या कर रहा है, मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड तो निकालना आपने सीखा है, कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड, आई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना निकालोगे बताओ, इसका स्क्वायर कर दो, आई का, आई के कोफिशिएंट का 1 1 1, निकल गया मैग्नीट्यूड, नहीं निकल जाएगा मैग्नीट्यूड, √3। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, माइनस का स्क्वायर कर दो प्लस में 9, कर लेगा सब बच्चा, 9 4 क्या हो गया 13, 13 मिलके क्या होगा 60, उसका स्क्वायर कर लो, सी वेक्टर का, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा बताओ, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, प्लस में 1/3, बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, ये तो यूनिट वेक्टर भी है यार, मैग्नीट्यूड 1 है, खत्म, ठीक है। फिर पूछ रहा राइट टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, एक 3i लिख लेते हैं, एक 3j लिख लेते हैं, ये दो वेक्टर हो गए, इसका मैग्नीट्यूड तो सेम ही है भाई, बताओ इसका डायरेक्शन सेम है, ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये किस एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस, डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, ठीक है प्रियांशी, नहीं है मैग्नीट्यूड, यही हो ना, क्लास में है ना, 3i और ये क्या है 3j, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड जो सेम है तो ठीक तो है, डायरेक्शन कहां से पता चल रहा है भाई, आई कैप से एक्स एक्सिस, जे कैप से वाई एक्सिस, अब पता है टू वेक्टर डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए वेक्टर बट सेम डायरेक्शन, ये 3i लिख देते हैं और ये 5i लिख देते हैं, डायरेक्शन का सेम है, वेक्टर क्या है अलग अलग, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है अलग अलग, आई का जो कोफिशिएंट होता है वही तो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट होता है वही तो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है डिफरेंट है, और डायरेक्शन क्या है, क्या कह रहा है सवाल, राइट टू वेक्टर टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो ये एग्जांपल क्या हो गया भाई, सेम डायरेक्शन डिफरेंट वेक्टर, डिफरेंट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है, समझ गया सब बच्चा, ठीक है कार्तिक, ठीक है क्रिस, ठीक ही रहना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए बॉस, चुप रहने से नहीं होगा काम, ये छूट जाएगा ट्रेन तो छूट जाएगा भाई, देख लो तुम लोग, जितने मेरे को कहोगे सर रुक रुक के चलो, रुक रुक के चलूंगा, पर एक बार छूट जाएगा मैं नहीं जानूंगा, फिर कहोगे कि सर जी बैक आकर के फिर से पुनः समझाइए, ये असंभव है, प्लीज जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो कि सर जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, चलिए जो सवाल तुमसे वो बता रहे हैं वो समझ लो, चलो भाई, चलो अब यही लड़का बताएगा, ये कौन लड़का है मेरा, प्रताप बता देगा, और क्या नाम है इसका नाम ही भूल जाता हूँ कभी, क्या नाम है क्रिस, है क्रिस बताओ, चलो क्रिस बताएगा और प्रताप बताएगा, दो बच्चा बताएगा, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई सो द वेक्टर दिस एंड दिस इक्वल, बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी,
भाई वेक्टर इक्वल कब होगा, जब आई का कोफिशिएंट और जे का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। भाई एक्स का कोफिशिएंट, आई का कोफिशिएंट एक्स है, यहाँ पर क्या है 2 है, एक्स की वैल्यू 2 होनी चाहिए। वाई वहां पर क्या है, वाई का जे का कोफिशिएंट है, आसान चैप्टर है, कर लो। चलो भाई, अब कहता है क्या, देखो जब भी कोई वेक्टर का पॉइंट दे दे, ठीक है, देखो पॉइंट दिया हुआ है इनिशियल पॉइंट, तो इनिशियल पॉइंट जब भी दे, ए पॉइंट ए मान लो उसको, उसका इनिशियल पॉइंट मान लो 2 1, और इसका बना लो पोजीशन वेक्टर। याद कर लो इस बात को सही बच्चे, पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे पोजीशन वेक्टर भाई, जब पॉइंट कोऑर्डिनेट देगा तो उसका पोजीशन वेक्टर बनाएंगे और उसको पी ओ ए वेक्टर लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। और इसको लिखेंगे 2i प्लस जे लिख देंगे। तुम कहोगे सर आई और जे क्यों लगाया, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट को एक्स एक्सिस मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो एक्स एक्सिस के साथ आई लगा दो और वाई के साथ क्या लगा दो, जे लगा दो, और इसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। दूसरा क्या है, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल मतलब फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट को हम बी वेक्टर बी पॉइंट मान लेते हैं। बी पॉइंट को क्या मान लेंगे भाई, क्या पॉइंट दिया हुआ है, -5 और 7, ओबी। ओबी वेक्टर हम लोग पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, -5 आई कैप प्लस में 7 जे कैप, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। तो इसका वेक्टर कैसे, इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, ए बी वेक्टर आपको निकालने के लिए ओबी वेक्टर में से ओ ए वेक्टर माइनस कर लो। दिमाग में घुसा लो सभी बच्चे, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जाने वाले वेक्टर का पोजीशन वेक्टर अगर पता हो तो ए बी वेक्टर निकालेंगे, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करोगे, माइनस करोगे। समझ गया सब बच्चा, हटाओ, इसमें से इसको माइनस करेगा, कितना आएगा बताओ, ओबी में से ये माइनस करेगा, माइनस का 7i, इसमें से इसको माइनस करेगा 6j, ठीक है, हो गया, माइनस कर दिया यार, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 7j में से 1j माइनस कर दिया, 6j आ गया, ठीक। तो अब तुमसे पूछ रहा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, तो स्केलर इस वेक्टर का, इसका स्केलर कंपोनेंट कौन कौन है भाई, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट कौन है बताओ, माइनस का 7 और 6, यही तो स्केलर कंपोनेंट है। और इसका अगर हम सबसे पूछेगा वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट, तो वेक्टर के साथ लिख दो, वेक्टर कंपोनेंट -7i 6j, हो गया वेक्टर कंपोनेंट। जब भी किसी वेक्टर का किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा हो तो उसको हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, और ओ के साथ उस पॉइंट को जो तुम मानोगे वो लिख लोगे, ओ ए और ओ बी। और ए बी इनिशियल वेक्टर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या करना होगा, माइनस करना। चलो भाई, चलिए गाड़ी लेके आगे। इसी तरीके से एक सवाल यहां पे दिया हुआ है, दिया है ना, चलो भाई क्या दिया हुआ है सभी बच्चे पढ़ो, क्या करा, अब 2D नहीं है 3D में दिया हुआ है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी डायरेक्टेड ए टू बी, डायरेक्टेड ए टू बी। इस बार डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे बाद में सोचते हैं, पहले वेक्टर निकालेंगे तब ना वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। चलो भाई, पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट का इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट क्या हो गया दिया हुआ है,
ठीक है। डायरेक्टेड क्या है, ए टू बी, यानी ए बी वेक्टर निकालना है हमें। तो पहले हम लोग ए पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर लिख दें। ए पॉइंट क्या दिया हुआ है बताओ बच्चा पार्टी, 1 2 -3। बी पॉइंट क्या दिया हुआ है बताओ वो बच्चा, बी पॉइंट क्या दिया हुआ है, -1 -2। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख लेंगे ओ ए। कैसे लिखेंगे भाई, i + 2j - 3k। और ओबी वेक्टर कैसे लिख लेंगे पोजीशन वेक्टर भाई, -i - 2j + k। जब भी पॉइंट देगा तो उसका पोजीशन वेक्टर निकलेगा। अब क्या होगा, डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, यानी ए बी वेक्टर हमें निकालना है। कैसे निकालेगा ए बी वेक्टर भाई, ओ बी वेक्टर में से क्या माइनस कर लेंगे, ओ ए। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 2i होगा। इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, क्या होगा, 2i होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस का 4j होगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस का 4k होगा। वेक्टर निकल गया। अब ध्यान से सुन लो, तुमसे वेक्टर पूछा नहीं था, तुमसे पूछा था डायरेक्शन कोसाइन। जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछे तो पहले तो वेक्टर निकालो, ठीक है। अब देखो क्या क्या है, एक बात सभी बच्चे सुन लो, इस वेक्टर के पास एक डायरेक्शन रेशियो होता है। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो। क्यों बताएगा डायरेक्शन रेशियो क्या है इस वेक्टर का, डायरेक्शन रेशियो क्या है कोई बच्चा, और यार डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, कहां घर है सब, बोका है तुम लोग, दिमाग में टिकती नहीं है बातें, ये बहुत गंदी बात है। आई जे के का जो कोफिशिएंट होता है वो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, रेशियो होता है। घुसा लो दिमाग में, तो एक चटका मार करके दिमाग का पट्टा ठीक कर देंगे, चट चट पे आ जाएगा। कुछ पूछूंगा फिर से मैं, किसी वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट जो होगा वो डायरेक्शन क्या कहलाएगा, रेशियो। चलो, पर हमें क्या निकालना है बताओ, डायरेक्शन कोसाइन। चलो, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं सही बच्चे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, निकाल लोगे, कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, कितना होगा भाई 36, 36 का क्या हो गया 6। यानी इस वेक्टर का क्या निकाल लिया बताओ, मैग्नीट्यूड। अब इस डायरेक्शन जो रेशियो है ना, उसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्या निकलेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकलेगा। क्या करेगा, डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या करेगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। कैसे निकाले डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो पता है ना, -2 माइनस, इसी को डिवाइड कर दो उसके मैग्नीट्यूड से। कैसे निकलेगा, -2 बटे में 6, माइनस का 4 बटे में 6, 4 बटे में 6। मन करता है तो काट लो, मन करता तो काट लो। माइनस का 1 बटे में 3, माइनस का 2 बटे में 3, प्लस का 2 बटे में, समझ गया सब। इस लाल और ब्लू को नहीं भूलेगा, नहीं तो मैं बहुत पिटाई करूंगा सब बच्चों को। ये लाल ब्लू समझ गया, ये लाल और ये ब्लू, ब्लू है कि ग्रीन है,
इसको बोलते हैं एल, इसको बोलते हैं एम, इसको बोलते हैं एन। रिप्रेजेंट किया जाता है डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है, एल एम एन। अब सबका स्क्वायर करो, प्रॉपर्टी है डायरेक्शन कोसाइन का स्क्वायर करो, करेगा स्क्वायर और जोड़ो, क्या आएगा 1, नहीं जा रहा खोपड़ी में, 1/9 होगा, 4/9 होगा, 4/9 होगा। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, हमेशा 1 होता है। इसको भी याद कर लो, डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम क्या होता है, 1 होता है। याद कर लेगा सब। और ये जो डायरेक्शन रेशियो है ना, ये जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, ये जो हमारा डायरेक्शन रेशियो है, इसको लिखते हैं ए बी सी, ठीक है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और डायरेक्शन कोसाइन को कहो एल एम, ठीक है। अब ये डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, क्या बोला मैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का रेशियो, यानी ए बाई एल, बी बाई एम और सी बाई एन हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, के रहेगा, फिक्स वैल्यू आएगी। याद कर लो, ये बदलेगा। क्या क्या सीखा भाई, कि किसी भी वेक्टर का आई जे के का कोफिशिएंट जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, डायरेक्शन कोसाइन बन जाएगा। कोसाइन को एल एम एन से रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्शन रेशियो को ए बी सी से लिखेंगे। डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के रेशियो हमेशा क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। समझ गया, चलिए इतनी बात याद कर जानी है। नवनीत क्या हाल है, ठीक है, आ गया समझ में, बढ़िया लड़का है। चले गाड़ी लेके आगे, चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। एक ऐसा सवाल जो कुछ कुछ इसी बात से मिलता जुलता, जो अभी हम लोगों ने सीखा। सवाल नंबर 16, फिर से देखो, ये हमारा पॉइंट दे रखा है ना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट का पॉइंट कोऑर्डिनेट निकाल लो भाई, और फिर उसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। पी पॉइंट दिया हुआ, की पॉइंट दिया हुआ है, क्यू पॉइंट दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट नहीं निकाल सकते हैं, निकाल लो मिड पॉइंट। बचपन में सीखे थे मिड पॉइंट का फॉर्मूला। मिड पॉइंट क्या होगा, कोई बच्चा बताओ। मिड पॉइंट सीधा लिख दे, बाबू में भैया जोड़ दो 3 आ जाएगा, दिस में दिस जोड़ दो 2 आ जाएगा, और इसमें इसके जोड़ दो 1 आ, यही तो हो जाएगा मिड पॉइंट। अब ये मत बोलना कि सर जी ये कैसे आ गया ना। अब इस जब पॉइंट मिड पॉइंट का मिल गया तो तुमसे ढूंढ क्या रहा है, पोजीशन वेक्टर इसे ढूंढ रहा है। तो पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट को एम लिख दे, ये मिड पॉइंट हमारा एम है, तो ओ एम वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, 3i प्लस में 2j प्लस में k। यही तो सीखे हैं। अगर किसी पॉइंट का पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है तो ओ के साथ आई जे के लिखते हुए कुछ ऐसे लिख देना, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। यानी ये P और Q का मिड पॉइंट पहले निकाल दिया, ये मिड पॉइंट निकाल लिया, x में x को जोड़ दिया, x कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, y कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, z कोऑर्डिनेट को जोड़ दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और जो मिड पॉइंट हो गया उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। नहीं कर लिया, सही तो है भाई, आंसर चेक कर सकते हैं बच्चे को।
यही होगा, देख लो कभी गलती तो ना हो जाए। चलो भाई एक और बात, चलो एक सवाल और देख लेते। क्या दिया हुआ है भाई, ये एबीसी 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ही दे दिया, नाम रख दिया ए छोटा बी छोटा सी छोटा। पर पोजीशन वेक्टर को मैं कैसे लिखने के लिए बताया तुमसे, यानी ए पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने क्या कहा लिखने के लिए, ओए। ओए वेक्टर यहां पर किसके बराबर लिख दिया, ये दिया किसके है, ए वेक्टर के कितने बराबर है बताओ, 3i माइनस का 4j माइनस का 4। कितने बच्चों को पता चल गया, देखो यहां दिया हुआ है, सो दैट द पॉइंट एबीसी विच पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, पॉइंट जो है उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है भाई, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो हमने ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम ओए लिखना सीखे हैं, बट यहाँ पे ए लिख रहा है तो हम ए लिख लिए हैं। चलो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं बताओ, मैंने जो सिखाया वो क्या लिखा हुआ है, ओ बी वेक्टर, बट तुम्हारी किताब में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है। फिर क्या करेगा बताओ, लिखेगा भाई 2i माइनस का j प्लस का k। फिर सी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने ओसी लिखने के लिए बोला था, बट किताब ने कह दिया कि ये सी वेक्टर है भैया, नाम बदल दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, आई है माइनस का 3j है माइनस का 5k है। तो कहता है कि ये जो हमारी तीन जो वर्टिसेस हैं, इस वर्टिसेस से हमारा राइट ट्रायंगल बनता है। थोड़ा सा फील करते हैं इस बात को, देखो ये हमारा ऐसे है, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है 3D का, एक पॉइंट यहाँ पे होगा, मान लो एक मिनट, दूसरा पॉइंट यहाँ पे होगा, तीसरा पॉइंट वहां, और इसको जब ज्वाइन करोगे, सुनो सही बच्चे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये क्या है बताओ, सी पॉइंट है। अगर हम पोजीशन वेक्टर को बनाना चाहते हैं तो मान लो कि हमने पोजीशन वेक्टर को ऐसे बना दिया, ये पोजीशन वेक्टर ओ हो गया, ये पोजीशन वेक्टर ओ बी हो गया, ये पोजीशन क्या हो गया, ओ सी हो गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, बी सी निकालना पड़ेगा, फिर क्या निकालना पड़ेगा, सी ए या ए सी निकालना पड़ेगा। निकालोगे, कैसे निकालोगे भाई, ए बी कैसे निकालोगे, ओ बी में से ओ ए माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा बताओ, इसमें से इसको माइनस करेंगे क्या होगा बताओ, माइनस का है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा भाई, बीसी भी निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना। बीसी कैसे निकालेंगे भाई, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का है, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 2j, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 6। एसी निकालना भाई, ओसी में से एसी, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का 2, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना होगा बताओ, प्लस का j, इसमें से इसको माइनस करेंगे प्लस का j, इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस का k। ठीक है, ध्यान से कर लेना, मैं तो ऐसे 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 करके कर दिया, और तुम आराम से करना ऐसा नहीं गलती हो जाए। देखो ओबी में से क्या करेगा, इसमें से इसको माइनस करोगे बताओ क्या आएगा, माइनस का है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या होगा 3j, इसमें से इसको माइनस करोगे क्या होगा, बीसी निकालना है, इसमें से इसको माइनस करो तो क्या होगा माइनस, इसमें से इसको माइनस करो तो माइनस, इसमें से इसको माइनस करो, फिर एसी निकालना है। ये क्या निकाल रहे हो, इसका ये वाला वेक्टर निकाल रहे हो, ए बी वेक्टर निकाल रहे हो, बीसी वेक्टर निकाल रहे हो, और ये एसी वेक्टर निकाल रहे हो। भाई इस सभी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लें, असर निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताओ बच्चा पार्टी, बोलो, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 1 10, कितना हो गया 36, नहीं हो गया। बीसी का मैग्नीट्यूड निकालो भाई, बोलो कोई बच्चा, 6 का स्क्वायर 36, 1 37 और 4 41, एसी का निकालो मैग्नीट्यूड,
बोलो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 1 कितना हो गया? कितना होगा? 35 है। 9 1 10, हाँ भाई 35 होगा। सही कह रहा बच्चा पार्टी कोई, ये 35 होगा बॉस। ये कितना होगा भाई? बोलो। √100। अब देखो कि 2 के स्क्वायर का सम तीसरे के बराबर है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। कौन बड़ा है इसमें? 41 बड़ा है, सबसे बड़ा। √36, √35 और √6 में सबसे बड़ा √100 कौन है? 41। तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर है बताओ? बीसी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके बराबर है बताओ? AB का स्क्वायर प्लस AC के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। भाई सही है, इसीलिए क्या है? इट इज द वर्टिसेस ऑफ क्या? राइट एंगल एंगल। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम को क्या कर रहा है? ये ओबे कर रहा है। नहीं हो रहा है? ठीक तो समझ गया बात को? तो इस टाइप के सवाल आएंगे तो एग्जाम में क्या करना है? बना देना। ठीक, पोजीशन वेक्टर समझ गया सब बच्चा? पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका समझ गया? ओरिजिन से हमेशा क्या करेंगे? उस पॉइंट को लेकर के लिखेंगे। अगर P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखना है? OP। Q पॉइंट का पोजीशन लिखना है तो क्या होगा? और P से हम Q जा रहे हैं तो OQ में से OP माइनस कर, फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या कर लेगा? माइनस कर लेगा। और चाहते हो जब जीवन में अच्छा करना तो क्लास मत छोड़ो। क्लास छोड़ोगे दिक्कत में फंस जाओगे, कुछ नहीं समझ में आएगा। चलिए भाई, 1-2 सवाल और ले सकते हैं हम लोग। 15-16 हो गया। अब जैसे हम लोग एक सवाल ले लेते हैं। कहता है ये दोनों वेक्टर कॉलिनियर है। तो कॉलिनियर का भी हमने शर्त लिखा था कि कोई भी वेक्टर कॉलिनियर कब होगा? जब I J K का कॉफिशिएंट, पैरेलल वाला छोड़ दो आप कॉन्सेप्ट, पता नहीं चलेगा कि पैरेलल है। कैसे पता चलेगा? पता चलेगा क्या? जब तक इसको हम ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक पैरेललिटी प्रॉब्लम नहीं बता सकते। ठीक है ना? अब कोई कह रहा है कि पैरेलल तो हम बना लो पैरेलल, पर कैसे बनाओगे पैरेलल भाई? नहीं बना पाओगे, छोड़ दो इसको बनाना पैरेलल। बट हमने कॉन्सेप्ट क्या किया? I के कॉफिशिएंट का रेशियो, J के कॉफिशिएंट का रेशियो, K के कॉफिशिएंट का रेशियो क्या होता है? क्या सीखा? अरे कहां चला गया? ठीक है ना? A1/A2, B1/B2, C1/C2 अगर दो वेक्टर के कॉफिशिएंट का रेशियो सेम है तो अब क्या कहेंगे? वेक्टर को बोलो कॉलिनियर बोलेंगे। वेक्टर को क्या बोलेंगे? कॉलिनियर। देखोगे ध्यान से, यहाँ वही बात नहीं है। I के कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, वहां पर क्या है? -4 है। तो A वेक्टर को मान लेते हैं, A वेक्टर को मान लेते हैं, क्या हो गया? 2I माइनस का 3J प्लस का 4K। बी वेक्टर को क्या मान लेंगे बताओ? माइनस का 4I प्लस का 6J माइनस का 8K। क्या होगा भाई? 2 बटे में माइनस का 4, माइनस का 3 बटे में क्या लिखेगा? 6। क्या होगा? 4 बटे में माइनस का 8। क्या होगा भाई? 1 बाई माइनस का 2, 1 बाई माइनस का 2 या माइनस का 2/1, 1 बाई माइनस का 2 बराबर है। इसलिए ये दोनों क्या है बताओ? कॉलिनियर। समझ गया? याद कर लो इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना? दो वेक्टर दिया हुआ हो या तुमने जो दो वेक्टर निकाला है, अगर ये वाली बात सही हो रही है तो वेक्टर क्या है? कॉलिनियर है। समझ गया?
चलो कर लेते हैं। क्या कर रहा है भाई? कुछ कह रहा है, कहता है यूनिट वेक्टर निकालो डायरेक्शन पी से क्यू की ओर, और पी क्यू पॉइंट दिया हुआ है, तो पी क्यू वेक्टर पहले निकालना पड़ेगा तब ना यूनिट वेक्टर निकाले। अब पॉइंट दिया हुआ है तो पहले पोजीशन वेक्टर बनाना पड़ेगा। बनाओ सही बच्चे हमारे साथ साथ। ओपी लिखो पहले। क्या लिखेगा? ओपी आई प्लस का 2j प्लस का 3k। ओ क्यू लिखेगा, बोलो क्या लिखेगा? 4i प्लस 5j प्लस 6। पी से क्यू जाना है तो क्या निकालेगा? ओ क्यू में से क्या माइनस करेगा? ओपी। माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो। 3i, इसमें से इसको माइनस करो। बोलो 3j, और इसमें से इसको माइनस करो 3k। अब PQ का क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर। कैप लगाओ। तो PQ वेक्टर में क्या करेंगे? इसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस PQ का मैग्नीट्यूड निकालेगा। कैसे निकालेगा? 3 का स्क्वायर 9, दूसरे 3 का स्क्वायर 9, 3 तिया 9 तिया क्या हो गया? 27। 27 का रूट अंडर क्या होगा? 3 रूट अंडर 3। अब डिवाइड कर दो। 3i कैप, 3j कैप, 3k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ 3 रूट 3। 3.5 को काट लो, कॉमन लेके 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3 आई जे के। क्या होगा? 1 बाय रूट 3 आई कैप, 1 बाय रूट 3, 1 बाय रूट 3। आसान चैप्टर है, बन जाएगा बच्चों से। ठीक है? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज कर देना है। ठीक है? किसी भी वेक्टर का क्या करना है? मैग्नीट्यूड चेंज करना है। ठीक है? तो सबसे पहले उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो। ठीक है? तो मार्केट गए, हमने पूछा तुम कॉपी खरीद के लाए क्या? 10 कॉपी खरीद के लाए। कितने रुपए का लाए भाई? 235 रुपए का। हम कहेंगे 5 कॉपी का दाम बता भाई। तुम लाया से 7 कॉपी का दाम निकाला, तो 5 का तो तू आधा कर देगा 10 का, और 7 का तुमसे पूछे तो क्या करोगे? पहले 1 का निकालेगा। बहुत अच्छा। अब फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दे। आसान काम यही है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करना है, दुगुना करना है, 8 गुना करना है, 15 गुना करना है, तो पहले उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना लो। ठीक है? हर एक काम करने का एक एल्गोरिदम होता है ना भाई, नहीं होता है, पाथवे होता है। तो जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज करना हो तो उस वेक्टर का क्या करेंगे? पहले यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर यूनिट वेक्टर निकाल के जितना मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई करना है, जितना मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, उसको क्या कर दो? उससे उतना से मल्टीप्लाई, चेंज हो जाएगा। ठीक है? चलिए एक सवाल देख लेते हैं क्या है। देखो एक सवाल क्या दिया हुआ है, बताओ। ये जो हमारा वेक्टर है, ये हमारा क्या है? वेक्टर है। कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इन ए डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस विच हैज मैग्नीट्यूड क्या? कहता है कि वेक्टर जो है ना,
तो उस वेक्टर को निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो जाए, बट डायरेक्शन यही होना चाहिए, इसी वेक्टर का डायरेक्शन होना चाहिए। तो पहले इस वेक्टर का क्या निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, ठीक है। तो ए वेक्टर मान लिया इसको, ए वेक्टर कितना है भाई, 5i कैप माइनस 2j कैप, सॉरी j कैप प्लस 2k कैप। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले, कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस में 4, कितना हो गया भाई, 30 का अंडर। इसका कैप वेक्टर निकालो यानी यूनिट वेक्टर निकालो, 5 बटे में √30 आई कैप माइनस में 1 बटे में √30 जे कैप, फिर निकालो 2 बटे में √30 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है भाई, 8 करना है। तो बी वेक्टर मान लेते हैं, जो बी वेक्टर 8 टाइम होगा ए कैप का। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 40 बटे में √30 आई कैप, 40 बटे में, सॉरी 8 बटे में √30 जे कैप प्लस 16 बटे में √30 के। इस तरीके से इस एक्सरसाइज के सवालों को आप बना सकते हैं। जो भी और डाउट होगा अगर आप पूछिएगा तो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट 2 एक्सरसाइज और है, उसके लिए हम काम करेंगे, ठीक है, और समझेंगे, ठीक। अभी हमारा यही टारगेट है कि हमारा सिलेबस खत्म हो जाए इसी मंथ में, फिर जितने भी मिसलेनियस के सवाल हैं और डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उसको हम लोग एक एक सवाल को बनाएंगे, ठीक है, सारे सवाल को बनाएंगे। पहले एक बार सिलेबस खत्म हो जाए ताकि हम टेस्ट वगैरह ले सके आप, ठीक है, चलो।